साल 1986 भारत ने अपने प्रोजेक्ट कावेरी इंजन को शुरू किया। यह इंजन भारत के तेजस फाइटर जेट में लगना था। चुनौतियों को देखते हुए भारत ने अपना जेट इंजन बनाना शुरू किया, लेकिन जेट इंजन बनाना फाइटर प्लेन के एयरफ्रेम बनाना जितना आसान नहीं था। बात सिर्फ ताकतवर इंजन बनाने की नहीं है। इंजन ऐसा होना चाहिए जो अधिकतम तापमान में भी भरोसेमंद तरीके से काम कर सके। इसीलिए भारत ने LCA तेजस के लिए टर्बोफैन इंजन बनाना शुरू किया। टर्बोफैन इंजन का मतलब वो हवा को तेजी से अपने अंदर खींचता है। कुछ हिस्सा इंजन जलाने के काम आता है और कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है। जिस हवा से ईंधन जलता है वो टरबाइन को तेजी से घुमाने का काम करता है। इसी प्रक्रिया से थ्रस्ट पैदा होता है। अब आइए चलते हैं जेट इंजन बनाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए उसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। एक फाइटर जेट इंजन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंजन पूरी पावर से काम करके जितना उस फाइटर जेट को चाहिए। उस टाइम टरबाइन के अंदर का तापमान बहुत अधिक होता है। कुछ खास मटेरियल ऐसे चाहिए होते हैं जो इनको ठंडा रख सके। टरबाइन ब्लेड ऐसे चाहिए जो अत्यधिक तापमान में भी आसानी से घूमे और टिके रहे। सब मिला के उस समय भारत के पास इंजन विकसित करने का कोई खास अनुभव नहीं था। ऐसा नहीं है कि कावेरी एक इंजन फेल हो गया है। भारत ने उसका ड्राई वर्जन विकसित किया जिसको आज हमारे घातक UCAV में यूज होता है, लेकिन वो इतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया जो कि LCA तेजस के लिए काफ़ी हो। इसीलिए भारत सरकार ने भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट एमका और LCA तेजस मार्क 1 के लिए दूसरे देशों से इंजन खरीदना शुरू किया। इसीलिए भारत सरकार ने जनरल इलेक्ट्रिक से F404 इंजन के 212 इंजन का सौदा किया जो 2027 तक मिलने थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों का डिलीवरी करने में असफल रहा है, जिससे भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट एमका और तेजस मार्क 1 में देरी हो रही है। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत सरकार ने 18 का फिर से कावेरी इंजन 2.0 की शुरुआत की। इसीलिए मेक इन इंडिया के तहत DRDO ने कुछ प्राइवेट कंपनियों को साथ में मिलाकर कावेरी 2.0 की शुरुआत की है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2031 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कावेरी 2.0 को विकसित करने में कौन कौन सी कमियों को दूर करना पड़ेगा। अब इस इंजन को बनाने में कुछ ऐसे मेजर पॉइंट है जिस पे वैज्ञानिकों को ध्यान देना है। सबसे पहले इंजन के कंप्रेसर को ठीक करना होगा जो हवा को ज़्यादा दबाव में इंजन में भेजे ताकि उससे थ्रस्ट अधिक मात्रा में पैदा हो सके। इसके बाद कंबंशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है जो हवा और ईंधन को कुशल तरीके से जलाने का काम कर सके। टरबाइन टेक्नोलॉजी पे बेहतर तरीके से काम करना होगा ताकि ये उच्च तापमान में भी अच्छे से काम कर सके। इंजन बनाने में कुछ बेहतर मटेरियल की ज़रूरत होती है जो हाई टेम्परेचर में भी आसानी से काम कर सके। इंजन को विकसित करने के बाद टरबाइन को बेहतर तरीके से कूलिंग करने की टेक्नोलॉजी पे भी काम करना होगा ताकि हाई टेम्परेचर में भी इंजन बेहतर तरीके से काम कर सके। आफ्टर बर्नर की तकनीक पे भी काम करना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर इंजन फाइटर जेट को ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करके दे सके। इतनी तकनीक को अच्छे से विकसित करने के बाद अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है इंजन का, जिसमें अनावश्यक रूप से इसके वजन को बढ़ाना नहीं है। कम वजन के साथ ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करना यही इंजन बनाने की सबसे खास तकनीक होती है। इतना सब करने के बाद इंजन को ट्रायल और टेस्टिंग के फेज में ले जाना होगा, जिसके बाद इसकी पहली उड़ान संभव हो सकती है। साथियों, अमेरिका भारत को इंजन बनाने से रोक रहा है यह कहना उचित नहीं होगा। वह भारत के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन बनाना चाहता है जो हमारे AMCA और LCA तेजस में काम आ सके।
लेकिन साथ ही साथ वह संवेदनशील टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। साथियों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भारत का कावेरी 2.0 विकसित करना एक सही फैसला है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।